एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में टुनटुनी चिड़िया रहा करती थी। वह थी तो छोटी सी, परंतु वो बहुत समझदार चिड़िया थी। उसी गांव में एक छोटा सा गधा भी रहा करता था, जिसका नाम भोला था। भोला बहुत सीधा साधा गधा था, हाँ, लेकिन वो आलसी भी था। भोला गधा इतना आलसी था कि उसे खाने पीने का भी ख्याल नहीं रहता था। एक दिन टुनटुनी चिड़िया पानी पीने के लिए तालाब पर जा रही थी कि तभी रास्ते में वो देखती है कि भोला गधा घास खाने की जगह एक पेड़ के नीचे मस्त आराम से सो रहा है। टुनटुनी चिड़िया वहाँ जाती है और उस गधे से कहती है, अरे गधे भाई, आज तुम कब तक सोते रहोगे? सुबह तो कब की हो गई, अब उठ भी जाओ। आखिर तुम्हें कोई काम किए बिना खाना कैसे मिल जाएगा? तुम्हें घास खाने के लिए खेत पर तो जाना ही होगा, यही पेड़ के नीचे सोए सोए खाना तो नहीं मिल जाएगा। अरे टुनटुनी बहन, मैं तो चाहता हूँ कि कोई ऐसी जादू हो जाए और मैं बिना कोई काम किए बहुत अमीर बन जाऊँ और मेरे पास बहुत सारा भोजन आ जाए। ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया हंसने लग जाती है और वो उस गधे से कहती है, ठीक है गधे भाई, अगर तुम्हारा दिल सच्चा है और मन साफ है तो जादू जरूर होगा, देखना तुम। फिर रात में टुनटुनी चिड़िया अपने बागीचे में जाकर अपने जादुई पेड़ दोस्त से प्रार्थना करती है और फिर सुबह होते ही जब गधा उठता है तो वो देखता है कि उसके पास एक चमकता हुआ जादुई घंटी पड़ी है। भोला गधा उस घंटी को देखकर आश्चर्यचकित हो गया और जैसे ही उसने उस घंटी को बजाया कि तभी उसके पास ढेर सा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों ने अब तक हमारे चैनल टूनी कार्टून टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर जल्दी से जाकर अभी सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। अरे टुनटुनी, तुम भी क्या बोल रही हो? हमारे व्यूअर्स तो बहुत अच्छे और ईमानदार हैं। अब तक तो उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दिया होगा। हरा घास, स्वादिष्ट स्वादिष्ट कई सारे फल आ गए। ऐसे वो भोला गधा उस घंटी को बजाते गया और भोजन बढ़ता गया। ये देखकर भोला गधा खुश होते हुए कहता है, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। जादुई घंटी, जादुई घंटी, वाह वाह, अब तो मैं जंगल का राजा बन जाऊंगा। सबसे अमीर गधा हूँ मैं, सबसे अमीर। अब तो मुझे कोई भी काम करने की जरूरत ही नहीं है। उस जादुई घंटी को पाकर तो भोला और भी ज्यादा आलसी होता गया। उसका जब भी खाने को मन करता तो वो उस घंटी को बजा लेता। ऐसे भोला गधा बार बार उस जादुई घंटी को बजाने लगा। एक दिन जादुई घंटी ने में कहा, अब बहुत हो गया। अरे आलसी गधे, अगर तुम कोई काम नहीं करोगे तो जादू भी खत्म हो सकता है। अब जाओ, तुम्हारे पास जितना भी फल था वो सभी गायब हो जाएंगे और मैं भी नहीं रहूँगा तुम्हारे पास। तुम तो बहुत आलसी हो। ऐसा कहते हुए वो जादुई घंटी गायब हो गया। ये देखकर भोला गधा बहुत उदास हो गया और वो उस जादुई घंटी की बातों से बहुत डर भी गया। अब से भोला गधा मेहनत करने लगा और अब वो समझ गया था कि सबसे बड़ा जादू मेहनत ही होता है। उसने टुनटुनी चिड़िया से कहा, टुनटुनी बहन, मैं समझ गया हूँ कि सबसे बड़ा जादू मेहनत ही होता है। बिना मेहनत के कोई जादू ही नहीं होता। ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया मुस्कुराई और कहा, सच सच गधे भाई, ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही। मेहनत करने वाले के पास अपने आप जादू आ जाता है। बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। मेहनत ही सबसे बड़ा जादू है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल टूनी कार्टून टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलना दोस्तों, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। धन्यवाद। टुनटुनी चिड़िया और नीलो चिड़िया की बहुत गहरी दोस्ती थी। वो दोनों एक जंगल में एक ही साथ एक पेड़ पर घोंसला बनाकर रहा करती थी और सुबह सुबह टुनटुनी चिड़िया और नीलो चिड़िया दोनों साथ में ही बांस काटने जाया करती थी। अरे टुनटुनी बहन, मुझे लगता है कि हमें जंगल के पूर्व वाले दिशा में जाना चाहिए। मैंने सुना है कि उधर बहुत बड़े बड़े बांस के पेड़ है।
अरे मगर नीलो बहन, मैंने तो सुना है जंगल के पूर्व वाले दिशा में जगह चील का बसेरा है। अगर हम उधर जाएंगे तो हमें खतरा हो सकती है उधर जाने से। और तो और अभी सुबह का टाइम है, जगह चील तो अभी अपने घर में ही बैठा होगा। अरे तो हम ऐसा करते हैं ना कि इधर से घूम कर ही चले जाते हैं, क्यों? ठीक रहेगा ना? अरे टुनटुनी, तुम ये तो सोचो, ज्यादा लंबी बांस रहेगी तो फिर ज्यादा पैसे मिलेंगे। हाँ हाँ ठीक है नीलो बहन, हम ऐसा ही करते हैं। फिर वो दोनों जंगल के पूर्व वाले दिशा में पहुँचते हैं। हाँ हाँ नीलो बहन, इधर कितना हरा भरा और मोटा मोटा बांस है। यार टुनटुनी, सच में कितना हरा भरा और मोटा मोटा बांस है, और ये बांस तो लंबा भी बहुत ज्यादा है। सोचो व्यापारी इसके कितने अच्छे दाम देंगे, है ना? हाँ हाँ, टुनटुनी चिड़िया और नीलो चिड़िया अपना हरा भरा बांस देखकर बहुत खुश होती है, और फिर वो दोनों वहाँ से बांस काटकर अपने जंगल ले आती है। अरे वाह, बहुत दिनों बाद इतने अच्छे बांस देखे हैं। अच्छा तो छमछम काका, आप इसका दाम भी अच्छा ही लगाना। हाँ हाँ क्यों नहीं नीलो चिड़िया, ये लो एक बांस के 100 रुपए, और तुम दोनों बहनें मिलाकर लाई हो कुल 8 बांस है, तो तुम्हारे हो गए 800 रुपए। ये लो। 800 रुपए पाकर टुनटुनी चिड़िया और नीलो चिड़िया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। बाद में दोनों आपस में बांट लेती है। अरे वाह नीलो बहन, रोज का तो हमारा 100-200 रुपए की ही कमाई होती थी, मगर आज हमारे पास 400 रुपए है। हाँ हाँ टुनटुनी बहन, अब तो हम रोज रोज जंगल के पूर्व वाले दिशा में ही जाया करेंगे। हाँ नीलो बहन, क्यों नहीं। फिर उस दिन के बाद से नीलो चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया दोनों जंगल के पूर्व वाले दिशा से ही बांस लाया करती थी, और जंगल के व्यापारी छमछम काका भी उन दोनों को बांस की अच्छी रकम दे देते थे। एक दिन सुबह सुबह नीलो चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया दोनों जंगल जाने के लिए निकलती है। टुनटुनी बहन, मेरे घोंसले में तो कोई दाना भी नहीं है, घर में मेरी बूढ़ी माँ भूखी होगी, आज मुझे दाना भी लाना होगा। हाँ हाँ नीलो बहन, मेरे घोंसले में भी कोई दाना नहीं है, मुझे भी दाना लाना है। चलो हम पहले दाना की तलाश में चलते हैं, फिर उसके बाद पूर्व वाले जंगल में जाएंगे बांस लाने। हाँ ठीक है टुनटुनी बहन, पहले एक काम तो हो। फिर उसके बाद दोनों दाना की तलाश में उड़ती है, और फिर भोजन ढूंढने के बाद ये देखो टुनटुनी बहन, कितना ताजा ताजा मीठा फल मिला है, आज रात तो मेरी दावत है, दावत। अच्छा तो आ जाऊं क्या मैं आज रात को तुम्हारे घर पे खाना खाने? हाँ हाँ आ जाओ ना, मैंने क्या मना किया है तुमको कभी भी। अच्छा चलो, अब हमें बांस काट कर उसे बेचना भी है। हाँ हाँ चलो चलते हैं। और फिर वो दोनों पूर्व वाले जंगल के लिए निकल जाते हैं। हमेशा की तरह वो दोनों दोस्त जगह चील के इलाकों को लांघते हुए पूर्व वाले जंगल में जाने लगते हैं, और फिर वहाँ पहुंचकर बांस काटने लगते हैं कि तभी अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। अरे नीलो बहन, अब हमें घर चले जाना चाहिए। हाँ टुनटुनी बहन चलते हैं, बस एक बांस और काट ले। फिर थोड़ी देर बाद सारा बांस कट गया, और फिर उसके बाद सारे बांसों को इकट्ठा करके वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। अरे लेकिन आपने ये सब किससे पूछकर किया? मैंने आपसे कहा भी था कि जीजी को कुछ भी भेजने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप है कि मेरी बात सुनते कहाँ है। अरे बबली, अब हमारी बिटिया लाडो की शादी तय हो चुकी है, तो उसका शादी का कार्ड खाली तो नहीं भेज सकता था ना, तो इसीलिए उसके साथ कुछ तो भेजना ही चाहिए, इसीलिए मैंने भेज दिया। अरे मगर आपको एक बार तो मुझसे पूछना चाहिए था ना, आपको जीजी की इतनी चिंता हो रही है, वो कब हमारे लिए कुछ भी लेकर आती है? जब देखो तब एक ही तरह की वही बिस्कुट उठाकर चली आती है। आप तो बस जो मन करे अपने भाई बहनों पर लुटाते रहिए, आप भी बड़े भोले हैं। अच्छा ऐसा है क्या? अच्छा अब चलो, आगे से जो कुछ भी भेजना होगा वो तुम ही भेज देना। अच्छा तो मैं क्या कह रही थी, सुनिए, आज मेरी बहन आने वाली है पूर्व वाले जंगल से, तो मेरी बहन के लिए ना कुछ चीजें लाने थे, जैसे कि सूखे मेवे, नाश्ते और भी कुछ बिस्कुट, ये सब सारी चीजें लानी थी, ठीक है? अरे पर बबली, इतनी सारी चीजें क्यों?
अच्छा, तो अब आप मुझसे सवाल जवाब भी करने लगे। और मैं जो इतनी सालों से आपके परिवारों की और आपके भाइयों बहनों की खिदमत की है, उसकी तो कोई बात ही नहीं है। आपको तो मेरे मायके वालों के लिए कुछ रहता ही नहीं है, बस अपने परिवारों की ही पड़ी रहती है। अरे बबली, मेरा ये मतलब नहीं था। अरे नहीं नहीं, अरे अब तो मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, ना कोई ड्राई फ्रूट्स, ना ही मिठाई और ना ही कोई बिस्किट, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। मैं अपनी बहन को घर का रूखा सूखा ही खिला दूंगी, ठीक है? अरे कोई बात नहीं, आप मेरी बात ना मानिए। आपको तो बस अपनी जीजी, अपने भाई, अपनी बहन यही सब दिखती है बस। अरे तो ठीक है ना, आप उनकी ही चापलूसी करते रहिए और अपना सारा पैसा लुटाते रहिए अपने परिवार वालों पर। अरे पापा, आप ये क्या हमेशा मम्मा को रुलाते रहते हो? जब देखो तब आप मम्मा को सुनाने का, उनको रुलाने का एक नया बहाना ढूंढते रहते हो। अच्छा मम्मा, अब आप बस करो, मत रो मम्मा। अच्छा आप मुझे बताओ, मैं ला कर देती हूँ आपको वो सारी चीजें। अरे सॉरी, मेरा वो कहने का मतलब बिल्कुल भी नहीं था। अच्छा, अब बताओ भी कि साली साहिबा के लिए क्या सब लाना होगा। अरे नहीं चाहिए मुझे कुछ भी। अरे मम्मा, अब आप चुप हो जाओ। पापा को अपनी गलती का एहसास हो गया है मम्मा। बस अब आप लिस्ट बना दीजिए, पापा वो सारी चीजें ले आएंगे, है ना पापा? अच्छा तो ठीक है। अच्छा, तो तब तक तुम लोग लिस्ट बनाओ, मैं अभी आता हूँ। अरे वाह मम्मा, आप हर बार ऐसी एक्टिंग कैसे कर लेती है मम्मा? अरे लाडो बिटिया, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। ये पतियों बेचारों को तो शौक होता है अपने परिवारों पर पैसा खर्च करने का। इनको ना हमेशा ही काबू में ही रखना चाहिए, और अगर गुस्से से, डांट से काम में नहीं आते तो थोड़ा इमोशनल करके भी लाइन पर ले आना चाहिए। वो तो मैंने देख ही लिया मम्मा। वैसे ना हमारे पापा बहुत सीधे साधे इंसान है मम्मा। अब हर कोई थोड़ी होते हैं हमारे पापा जैसे। अरे लाडो बिटिया, सभी पक्षी ऐसे ही होते हैं, बस उन्हें हम चिड़ियाओं को काबू में करना आना चाहिए। वैसे लाडो बिटिया, अब तुम्हारी भी शादी तय हो गई है, अब तुम्हें भी ये सब सीख लेना चाहिए। एक बात कहूँ लाडो बिटिया, वैसे हमारे दामाद जी बंटी कबूतर बहुत सीधे साधे हैं। हाँ मम्मा, वो तो हमारे साथ भी बहुत सादगी से पेश आते हैं। अरे बिटिया, इसीलिए तो कह रही हूँ, तू भी जल्दी से सीख ले ये सब गुण। शादी के बाद ये सारे गुण बहुत काम आते हैं हम चिड़ियाओं को। ठीक है मम्मा। लाडो चिड़िया की शादी माधापुर के जंगल में बंटी नाम के कबूतर से तय हुई थी। बंटी कबूतर बहुत सीधा साधा पक्षी था। उसके घर में बस उनके माता पिता और बंटी कबूतर ही रहते थे। बंटी कबूतर अपने माता पिता की बहुत इज्जत करता था और उनकी हर कहना मानता था।